चैप्टर इन एसएसटी चैप्टर 9 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संप्रेषण, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, जैसे लिखकर या बोलकर या किसी भी तरीके से इशारों मतलब बात को पहुँचाना। Maintaining communication is essential for man. In the olden days, pigeon messengers on foot, horse or camels carry messages. जब पुराने टाइम में फ़ोन और ये ईमेल नहीं होते थे, तो हम पुराने ज़माने में लोग पिजन से, हॉर्स के या फिर कैमल के थ्रू क्या करते थे? अपने मैसेज भेजते थे। बट इट took a long time. The invention of the telegraph and the development of the postal system had to send and receive messages quickly and easily. बट इसके कुछ टाइम बाद जो टेलीग्राफ थी उसकी इन्वेंशन यानी कि उसका आविष्कार हुआ, तो जो हमारे जो मैसेज थे हमारे लिए क्या होगा? भेजना इजीली और क्विकली, यानी कि जो मैसेज थे वो आसानी से पहुंच जाते और जल्दी भी पहुंच जाते। द बिगेस्ट रिवोल्यूशन इन द कम्युनिकेशन केम अबाउट विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। जो कम्युनिकेशन था उसके अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया था वो क्या था? जब टेलीफोन आया। टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। जो जिसका इन्वेंशन किसने किया था? टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब किया था? 1876 विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस प्लेसेस टेक प्लेस विद इन फ्यू सेकेंड्स। जिसने क्या करा? लोगों के बीच का जो डिस्टेंस था उसको फ्यू यानी कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया। द मॉडर्न इराइज ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। द रेडियो एंड द टेलीविजन belongs to the types of communication. They not only help us to send the receive message but also entertain the educate us. फिर उसके बाद जो टेलीफोन आया था उसके बाद आपका कम्युनिकेशन के लिए टेलीविज़न और रेडियो आया, जो खाली हमारे मैसेज को उधर से उधर नहीं करते थे बल्कि हमारे लिए एंटरटेनमेंट भी थे। द रैपिड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हैज़ टोटली रिप्लाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आफ्टर द इंटरनेट, ईमेल एंड वीडियो फोन्स। Smartphones are also the latest innovations in the field of communication after the cell phones. इसके बाद धीरे धीरे आपके सेल फोन्स आए, फिर सेल फोन्स के बाद इंटरनेट आए, ईमेल आई, ईमेल में भी ईमेल आपकी फ़ोन से भी हुई, कंप्यूटर के थ्रू हुई। इसके बाद आपकी वीडियो फोन्स आई। पहले हम खाली फ़ोन से करते थे, फिर धीरे धीरे वीडियो के थ्रू बातें करने लगे कि दूर बैठा बंदा हमें वहीं से देख सकता है। द टेलीफोन नेटवर्क हैज़ वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेटेड सैटेलाइट। Exact copy messages are sent by the telex and fax machine. Emails and video phones are the latest in the lines of communication. The postal system, telephones, telex and fax machine are means of personal communications. इसके बाद धीरे धीरे आपकी जो कम्युनिकेशन थी उसका नेटवर्क जो एरिया था वो क्या होने लगा? बहुत बड़ा होने लगा। ईमेल और वीडियो फोन्स के बाद आपका पर्सनल कम्युनिकेशन आया, जिसमें टेलीफोन्स, टेलेक्स एंड फैक्स मशीन थी। द डिफरेंट मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन मेड इट पॉसिबल फॉर मैसेंजर्स टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आप मैसेज करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं उसमें एक समय में आप एक ही बंदे से कर पाते हैं। बट जो आपका मास कम्युनिकेशन आया था वो एक ही समय में आप बहुत सारे बंदों को कम्युनिकेट कर सकते हो। दीज मीन्स इंक्लूड न्यूज़पेपर। जैसे ऐसे आपका न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर क्या है कि एक न्यूज़ आई है तो आप उसको सबको दे सकते हैं। एक बार प्रिंट करा फिर उसके प्रिंट करके मतलब उसी न्यूज़ को बार बार या फिर दो बंदे एक साथ पढ़ सकते हैं एक ही पेज लेके, या फिर वही न्यूज़ क्या होती है? वाइड हो जाती है यानी कि फैल जाती है। बुक्स, मैगजीन, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, इंटरनेट। जैसे हमारे लोग टेलीविज़न पर कोई न्यूज़ आती है तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं? उसी न्यूज़ के बारे में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सिनेमा को भी आप वही देख और सुन सकते हैं। रेडियो में कोई न्यूज़ है तो आप सभी लोग, कई सारे लोग एक साथ सुन सकते हैं। मैगजीन में भी कि मैगजीन आपको प्रिंट होकर आ गई तो एक ही मैगजीन को बहुत सारे लोग पढ़ के कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो नॉलेज है उसको ले सकते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय द जॉन गुटेनबर्ग इन 1443। जब फिर उसके बाद आपकी प्रिंटिंग प्रेस आई जिसका इन्वेंशन किसने किया? जॉन गुटेनबर्ग इन 1443। Printed material became available for a large number of people. Books, magazine and newspaper are published in many languages. फिर जब प्रिंटेड होने लगी उसके बाद आपकी बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगी थी मैनी लैंग्वेज में, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के अंदर जो आपकी मैगजीन थी, बुक्स वो क्या थे? छपने लग गई थी। दे आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स ऑन द फोन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आवर लिव्स टुडे। बुक्स हैव certainly accelerate the pace of human progress. They are source of information of various subjects. जब आपकी बुक्स ये न्यूज़पेपर छपने लगे तो ये क्या थे? हमारे लिए नॉलेज के लिए क्या थे?
एक अलग ही सोर्स था कि जो लोगों के पास जो नॉलेज थी वो अलग अलग लैंग्वेज में पहुंचना और एक टाइम में बहुत सारी नॉलेज को पहुंच जाना। मैनी साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेडियो। द इंडियन फिजिशियन जगदीश चंद्र बसु लिस्ट फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड दैट रेडियो वेव्स कुड बी सेंट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट यूजिंग वायर। फिर उसके बाद आपके रेडियो के बारे में आया, जिसको सबसे पहले जो फिजिस्ट यानी कि आपके जो भौतिक शास्त्री थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने बताया था कि जो रेडियो है वो दूर से आने वाली मतलब दूर से आने वाली वेव्स को ले सकता है लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट यूजिंग वायर, मतलब बिना किसी तार वार के जो दूर से वेव से यानी कि उनको ले सकता है। गुगले मार्कोनी द इटालियन साइंटिस्ट इम्प्रूव अपॉन ऑफ इज considered the inventor of the radio. This brought about far-reaching effects information technology। फिर उसके बाद जो इसको बेहतर तरीके से जो रेडियो को डेवलप किया वो थे आपके गुगलियो मार्कोनी, जो कहाँ के साइंटिस्ट थे, इटली के। The cinema as a medium as a mass communication, entertain as well as the educated in India. The cinema is popular means of entertainment। जो सिनेमा था वो मास कम्युनिकेशन था, क्योंकि मास कम्युनिकेशन वही होता है जो एक साथ बहुत सारे लोगों को नॉलेज या इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेट करता है। तो जो हमारा जो उस टाइम पे ये जो सिनेमा था वो क्या था, मास पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मास कम्युनिकेशन था पर ओनली किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या एजुकेटेड के लिए। द सोशल थीम्स प्रेजेंटेड थ्रू द सिनेमा हैव ए ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ पीपल देन द रेडियो। फिर साथ साथ ये देखा गया कि जो चीज़ें या नॉलेज और कम्युनिकेशन टीवी के थ्रू किया जाता था उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता था किससे, रेडियो से, यानी कि उसका असर ज़्यादा पड़ता था जो टीवी में बातें बताई जाती थी। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ FM द रेडियो इज गेनिंग सम पॉपुलरिटी एज द मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। बट इसके साथ साथ जब रेडियो में FM को ऐड कर दिया गया तो जो उसकी पॉपुलरिटी थी यानी कि रेडियो की जो पॉपुलरिटी थी वो टीवी के बराबर आने लगी, क्योंकि जो टीवी था वो एंटरटेनमेंट था, इसमें लोग क्या करते थे, देख भी पाते थे, सुन भी पाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। बट रेडियो में क्या था, सिर्फ ओनली न्यूज़ आती थी जिनको भी हम देख भी नहीं पाते थे, सिर्फ सुन पाते थे। फिर इसके साथ रेडियो में क्या है, FM आया जो एंटरटेनमेंट का एक साधन बन गया। रेडियो में क्या आने लग गया, आपके मतलब सॉन्ग्स आने लगे, आपकी पसंद की चीज़ें आने लगी, जोक्स आने लगे, नाटक या मैच ये सब आने लगे। तो लोगों के लिए रेडियो भी क्या हो गया, एंटरटेनमेंट का एक साधन हो गया। द टेलीविजन वॉज डेवलप बाय द जॉन लॉगी बियर्ड इन द 1926। जो टेलीविज़न डेवलप किया गया तो वो जॉन लॉगी बियर्ड ने किया था 1926 में। टुडे टेलीविजन इज द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर सबसे जो लेटेस्ट या पॉपुलर है या पावरफुल है कम्युनिकेशन वो क्या है, टेलीविज़न। विथ इट्स ऑडियो विजुअल इफेक्ट मतलब देखने और सुनने के साथ अपने इफेक्ट्स के साथ क्या है, मोस्ट पावरफुल मास कम्युनिकेशन। मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च इनटू द स्पेस कैन पिक अप एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू डिफरेंट प्लेसेस। जो इंसान है उसने सैटेलाइट्स बनाई ताकि वो जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैच कर पाए अलग अलग जगह पे। इट इज़ दी सैटेलाइट्स दैट transmit the live telecast of different programs to the worldwide audience, thus bringing the people of the world closer. We can watch the live telecast of sports events, entertainment programs in the comfort of our own home। कुछ ऐसे सैटेलाइट्स बनाए गए कि जो काम दूर हो रहा है, जैसे कि आप वीडियो कॉल से करते हो किसी को, जो सामने हो रहा है वही दिखता है, तो बट जो टेलीविजन था उसमें पॉसिबल नहीं था। तो ऐसी सैटेलाइट्स बनाई गई कि वो लोग जो सैटेलाइट्स थी वो इस तरीके से कैच करती थी कि जो दूर इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी, ओनली इंडिया में नहीं, कहीं भी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हो रहे हैं, कोई आपका सिंगिंग का या फिर किसी डांसिंग का, कोई एंटरटेनमेंट का, या फिर आपके जो मैच होते हैं लाइव टेलीकास्ट, यानी कि मैच आपके वर्ल्ड के किसी भी जगह पे होते हैं तो हम उसका लाइव टेलीकास्ट देख पाते हैं, यानी कि जो वहाँ पे चल रहा होता है हम उसको वहीं पे देख पाते हैं ओनली ऑन टेलीविज़न। द इंटरनेट हैज़ refined the traditional communication media including the telephone, music, film, etc. Newspaper, books and other print media have website. The internet has refined the traditional communication media including the जो इंटरनेट था उसमें रिफाइंड किया, यानी कि सुधारा किसमें, टेलीफोन्स में, म्यूजिक में, फिल्म्स में। न्यूज़पेपर, बुक्स एंड अदर प्रिंट मीडिया है वेबसाइट्स। वी इंटरेक्ट थ्रू इंस्टेंट मैसेज, सोशल नेटवर्किंग, वॉइस ओवर एक्सेट्रा, फेसबुक एंड लिंक्डइन सम एग्जाम्पल। साथ साथ इंटरनेट ने क्या क्या, जैसे आपकी बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो तो उनके लिए वेबसाइट्स बनाई कि आप उस वेबसाइट को लिंक पे टच करके उसको पूरे न्यूज़पेपर को खोल सकते हो, या फिर कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, इंटरनेट की वजह से। और आज के टाइम पे हमारे क्या फेसबुक होते हैं जिसमें क्या होता है कि दूर दूर के लोग
लोग जो होते हैं वो आपस में मिलने लगे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं। थैंक यू क्लास।